श्याम के पास 150 रुपया है, जिसमें से उसने 15 रुपये अपने भाई को दिया। श्याम ने अपने धन का कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया? इस प्रश्न को हम लोग 3 तरीके से बनाना सीखेंगे। पहला तरीका जो होगा वो सीधा सीधा हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हुए बनाएंगे, और दूसरा तीसरा तरीका जो होगा वो वैसा तरीका होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं वो इसको समझने पर ज़्यादा ध्यान न दें। और हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। तो दे रहा है कि श्याम के पास कितना रुपया था? 150 रुपया। श्याम ने अपने भाई को 150 रुपया में से कितना रुपया दे दिया? 15 रुपया। अब प्रश्न है कि 150 रुपया में से यदि 15 रुपया श्याम ने अपने भाई को दिया तो कितना प्रतिशत दिया? जबकि हम लोग प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है। और प्रतिशत में किसको बदलना है? 15 को, क्योंकि 15 रुपया अपने भाई को दिया। प्रश्न ये है कि कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया, यानी 15 को प्रतिशत में बदलना है तो 15 ऊपर होगा। कितना में 15 रुपया दिया? तो 150 में, यानी टोटल हम लोग का कितना था? 150। श्याम के पास टोटल जो धन था, धन वो 150 था, तो हम लोग नीचे लिखते हैं टोटल यानी 150 इंटू में फार्मूला के अनुसार होता है 100। तो 0 से 0 कटेगा, 15 से 15, यहाँ 10 बच जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 10%। यानी कि श्याम ने अपने भाई को जो 15 रुपया दिया वो प्रतिशत के अनुसार कितना दिया? 10%। अब इस प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? श्याम ने अपने धन का कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया। तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग सेट करेंगे। श्याम ने अपने धन का, श्याम का धन कितना है? 150 का, यानी यहाँ लिखेंगे का, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत लिख देते हैं यहाँ वाट परसेंट। कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया, तो भाई को कितना दिया था? बराबर 15 रुपया दिया, यानी 150 का कितना प्रतिशत? 15 होगा। अब थोड़े देर के लिए इस वाट को हम लोग मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x%, x%, और x% को लिख सकते हैं हम लोग x/100। क्यों? क्योंकि परसेंट के पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि 5% का मतलब कितना होता है? 5/100। तो x% का मतलब x/100। अब यहाँ हो जाएगा 150 का के जगह गुना और ये x, तो x% का मान हो जाएगा x/100 इज इक्वल टू 15। ये 15 से 15, ये 150 था, 15 से 150 कितना बार में जाएगा? 10 बार में। और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ बचा और इस 10 को हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। यानी यहाँ भी हम लोग का x बराबर 10 आया, और x किसका मान था? x वाट का मान था, यानी वाट, यानी वाट इज इक्वल टू कितना है? 10। तो वाट का मतलब ही था कि कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, यानी 10%। अब इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन था हम लोग का कितना प्रतिशत, यानी 150 में 15 रुपया अपने भाई को देता है, तो प्रश्न ये है कि 100 रुपया में कितना रुपया होगा। तो 150 में कितना रुपया? 15 रुपया अपने भाई को देता है, और हम लोग को निकालना क्या होगा? 100 में कितना देगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में। अब इस 15
15 से 15 एक बार में जाएगा और 15 से 150 10 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ 10 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए 100। तो 10 को 100 बनाने के लिए हम लोग को 10 से इंटू करना होगा। जब एक साइड में किए हैं तो ये दूसरे साइड में भी हम लोग को 10 से इंटू करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 को 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 100 रुपया होता तो कितना रुपया देता 10 रुपया। तो 100 में 10 और 100 में 10 का मतलब ही होता है 10%। 100 में 10 का मतलब 10%, यानी उसने अपने भाई को कितना रुपया दिया 10% दिया। अब हम लोग अपने